हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23E के मेंटल मैथ, असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेंटल मैथ फर्स्ट है 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 मीटर स्क्वायर और ये बन गया 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने पूछा है कि 100 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो 100 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस वैल्यू को फिर से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 1 1 2 3 4 5 6 zeros। So this is the answer। सेकेंड है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डैश डेसीमीटर स्क्वायर। अब पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए। 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इस तरफ सेंटीमीटर है, तो हमें पहले निकालना होगा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, तो ये 10 इधर आ जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और डेसीमीटर स्क्वायर है, दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे एक और 10 आ जाएगा। डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1/100 डेसीमीटर स्क्वायर। अब हमें 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1/100 इंटू 5000 डेसीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू 50। 1 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसका तो हमें सीधा आंसर पता है 10,000। 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। हेक्टेयर भी हमारी यूनिट है मेजर करने के लिए एरिया। बेसिकली ये स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं हम जब उसकी साइड 100 मीटर होती है, तो 100 इंटू 100 हो गया 10,000। द एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। If the perimeter and area of square are numerically equal, then the length of its side is। तो इसने बोला है कि पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर का इक्वल है, तो हमने साइड बतानी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, तो ये 4 इंटू साइड। साइड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, एक साइड से ये साइड कैंसल, 4 इक्वल्स टू साइड, तो साइड कितनी आ गई 4 यूनिट्स। द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज। लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो गिवन है 3:2, एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ बतानी है, अब रेशो गिवन है तो कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, दैट इज x। तो लेंथ कितनी आ गई 3x, ब्रेड्थ कितनी आ गई 2x। अब हमें एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। 96 इज इक्वल्स टू L कितना है 3x, B कितना है 2x, ये आ गया 6x स्क्वायर। 96 6 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, so we will take square root on both sides, तो x हमारा आ गया 4। कॉमन मल्टीपल हमने निकाल लिया, हमने लेंथ बताना है, तो लेंथ किसके इक्वल है 3x, 3 इंटू 4 दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर।
देन असर्शन रीजन है, फर्स्ट है अ ट्रेपीजियम विद 3 इक्वल साइड्स and one side double the equal side can be divided into 3 equilateral areas of equal area। अब देखिए पहले हमें ऐसा ट्रेपीजियम बनाना है जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं और जो फोर्थ साइड है वो इन साइड से डबल है। तो मान लीजिए ये साइड और ये साइड, ये L है, ये भी L है, ये भी L है और ये वाली साइड 2L है, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब इसने बोला है कि इसको आप 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये है A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C, दिस इज D। अब आप AD का मिड पॉइंट ले लीजिए, लेट दिस बी E। मिड पॉइंट क्या होता है? जो आपकी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर आपकी ये पूरी लेंथ 2L है तो ये भी L रहेगा, ये भी L। A से लेकर E तक L आ गया, E से लेकर D तक L आ गया। अब आप ज्वाइन कर दीजिए B to E, E to C। अब देखिए ये 3 ट्रायंगल बन गए। अब इन तीनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ट्रायंगल AEB की अगर मैं बात करूं, AEL है, ABL है और BE भी क्या होगी? L होगी। ये सेम डायमेंशन की होगी, ये और ये। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। सिमिलरली BEC, B से लेके E तक L, B से लेके C तक L और E से लेके C तक L। EDC ट्रायंगल में इसकी भी तीनों साइड्स क्या है? L। तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। तो असर्शन हमारा आ गया 2। रीजन पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी क्या है? ट्रू है फॉर्मूला। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, क्योंकि आर को हमने असर्शन में कहीं यूज नहीं किया, इस वजह से हमारे ऑप्शन आ गई बी। ए ऑप्शन हम तब लेते हैं जब हम रीजन को असर्शन में यूज करते हैं। अगर ये एरिया कहीं यहाँ पे यूज होता तो हम ऑप्शन ए लेते। सेकेंड है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 18 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। निकाल लेते हैं। पेरीमीटर दिया है सेमी सर्कल का 18 सेंटीमीटर, कहते कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2। पेरीमीटर 18 गिवन है, r पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। यहाँ पे यहाँ पे 7 LCM आ गया, r मल्टीप्लाई में है, ये 22 प्लस 14 36/7। तो r की वैल्यू 18 इंटू 7/36, 18 टू द, ये आ गया 7/2, दैट इज 3.5। तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो असर्शन आ गया ट्रू। रीजन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज दिस वन। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, तो ये भी ट्रू है। अब देखिए इस फॉर्मूला को हमने अपने असर्शन में यूज किया, तभी हमने रेडियस को कैलकुलेट किया। तो इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने रीजन को असर्शन में यूज किया है, इसलिए ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 3, द साइड ऑफ अ रोहम्बस इज 10 सेंटीमीटर। रोहम्बस हमें गिवन है, उसकी एक साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, सभी साइड्स 10 होंगी। एक डायगोनल गिवन है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेट दिस डायगोनल, दिस इज ए बी सी डी, मतलब ए सी आपको गिवन है 12। हमने एरिया बताना है, ये कहते हैं कि एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट लेट से ओ। तो ये क्या करते हैं, ए सी किसके इक्वल होगा? ए ओ, एंड ए ओ किसके इक्वल है? ओ सी। मतलब ए से लेकर ओ वो किसके इक्वल हो गया? ओ से लेकर सी, और इन दोनों की वैल्यू अगर निकालनी हो दैट इज इक्वल्स टू टोटल जो आपका डायगोनल है डिवाइड बाय 2।
तो यहाँ से ए ओ और ओ सी की वैल्यू आ गई 12/2 6 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया 6। अब हमें पहले डायगोनल BD निकालना होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक डायगोनल की वैल्यू तो हमारे पास है 12, दूसरे की निकालनी है। अब दूसरे की कैसे निकलेगी, BD की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो मैं क्या करूंगी, इन ट्रायंगल AOD, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं डायगोनल्स आपस में, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। AB कितना है 10, AO कितना है 6, OB हम निकालेंगे। तो ये आ गया 100 इजिकल्स टू 36 प्लस OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर कितना आ गया, 100 माइनस 36 जैसे 64। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें OB की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरफ रूट, इस तरफ, तो OB हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। तो OB हमें मिल गया। अब हमें OB मिल गया, OB और OD आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ भी ये डायगोनल है तो इसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों 8 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट BD? BD इज OB प्लस OD, 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर। BD जो दूसरा डायगोनल है उसकी भी वैल्यू आ गई। अब दो डायगोनल्स की वैल्यू हमारे पास है, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू 12 इंटू 16। तो एरिया हमारा आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो असर्शन हमारा हो गया फॉल्स। हमें यहाँ पे एरिया 24 गिवन है, बट एरिया कितना आ रहा है, 96 है। नाउ रीजन पे आते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। रीजन भी क्या है, फॉल्स है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अकेला डायगोनल्स का प्रोडक्ट नहीं है, उसका हाफ भी है। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों फॉल्स हैं, तो कोई भी यहाँ पे सुटेबल हमारे पास ऑप्शन जो है वो नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स हियर। तो या तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो दोनों का ही आंसर हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले है लेंथ ऑफ हॉल इज 4/3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो 4/3 ब्रेड्थ के इक्वल है। एरिया हमें गिवन है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है। लेट जो ब्रेड्थ है वो हम ले लेते हैं x मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई, 4/3x हो गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। एरिया की वैल्यू 300, L की वैल्यू है हमारी 4/3x, B की वैल्यू x। तो ये आ गया 300 4/3x स्क्वायर। तो 300 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 4, 900/4 is equals to x square. So we will take square root on both sides. 900/4, तो 900 का रूट आ गया 30, 4 का आ गया 2, तो ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आ गई 15। ये 15 वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 15 मीटर। व्हाट अबाउट लेंथ, 4/3 इंटू 15, 20 मीटर। अब हमें डिफरेंस पूछा है लेंथ और ब्रेड्थ में, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5 मीटर, ऑप्शन बी। सेकेंड इज द बेस ऑफ ट्रायंगल इज डबल्ड while the height is halved. What is the percentage change in area? एरिया में कितना चेंज आएगा? अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसने बोला है कि बेस डबल हो गया, मतलब अब बेस की वैल्यू कितनी होगी, डबल, 2 टाइम्स बी हो गया। हाइट जो है दिस इज न्यू बेस
एंड न्यू हाइट। हाइट इज हाफ, आधी हो गई, पहले हाइट h थी तो अब कितनी होगी h/2। अब हम न्यू एरिया निकालते, 1/2 बेस की वैल्यू 2 टाइम्स b, हाइट की वैल्यू h/, तो ये आ गया 1/2 b इंटू h। अब इन दोनों में क्या चेंज है, कुछ भी नहीं, ये भी 1/2 BH है और न्यू एरिया भी 1/2 BH है, तो ऑप्शन आ गया डी, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड हाउ डज द एरिया ऑफ स्क्वायर चेंज। कहते हैं कि अगर डायगोनल को डबल कर दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये आपका स्क्वायर है, ये आपका डायगोनल है, लेट्स से डी। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें साइड गिवन है तो हम साइड स्क्वायर यूज करते हैं। अब यहाँ पे डायगोनल की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1/2 इंटू जो आपका डायगोनल है उसका स्क्वायर। अब न्यू एरिया निकालते हैं। अब इसने क्या बोला है कि जो डायगोनल है वो डबल हो गया, तो डायगोनल की वैल्यू 2d हो गई, तो 2d का हो गया स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, ये हो गया 4d स्क्वायर, तो ये हो गया 2d स्क्वायर। और पुराने वाला एरिया है d²/2। अगर मैं ये वाला एरिया और न्यू एरिया की वैल्यूज को लिखूं d²/2 और न्यू एरिया क्या है 2d², तो ये आ गया 1/4। मतलब जो न्यू एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले से, तो ऑप्शन आ गई सी, बिकम्स 4 फोल्ड। Question number 4. The length of a diagonal of a rhombus is 80% of the length of other diagonal. Area of rhombus is how many times the square of the length of the longer diagonal. अब हमारे पास एक rhombus है, rhombus के 2 diagonals हैं। Let जो first या फिर longer diagonal जो है वो है D1। शॉर्टर डायगोनल के बारे में क्या बोला है कि दूसरा जो डायगोनल है वो पहले का 80% है, तो दूसरा डायगोनल क्या हो गया 80% ऑफ D1, 80/100 ऑफ D1, तो ये आ गया 4/5 D1। अब एरिया के बारे में पूछा गया है कि एरिया जो है वो कितने टाइम्स होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ, पहला डायगोनल तो D1 है और दूसरा डायगोनल क्या है 4/5 D1, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/5 D1 का स्क्वायर। अब इसने यही पूछा था कि जो एरिया है वो लॉन्गर डायगोनल के स्क्वायर के कितने टाइम्स है, तो आंसर क्या आ गया, कितने टाइम्स है वो 2/5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इस फिगर में हमें एरिया निकालना है। तो अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट कर दूं, ये OCB कितना होगा 4, OB कितना होगा 3, OD इज इक्वल्स टू OB, दोनों 3 सेंटीमीटर होंगे, तो देयरफॉर BD कितना होगा OB प्लस OD, क्योंकि ये रोहम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है कि वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जितना OD होगा उतना ही OB होगा। तो BD कितना आ गया 3 + 3 6 सेंटीमीटर आ गया। सिमिलरली OA और OC भी आपस में इक्वल होंगे 4 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू कितनी आ गई OA प्लस OC 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो एक डायगोनल हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा आ गया 8, तो एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, ABCD हमारे पास ट्रेपीजियम है,
हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम के, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उन दोनों में जितना डिस्टेंस है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे पैरेलल साइड्स हमारी क्या है, AB प्लस CD, एंड इनमें डिस्टेंस कितना है, दिस वन दैट इज BC। तो वैल्यूज पुट करेंगे A प्लस C इंटू B, तो ये आ गया A प्लस C इंटू B/2। तो दिस इज ऑप्शन C। क्वेश्चन 7, इन द फिगर एरिया ऑफ काइट इज। अब देखिए जो ABCD हमारी काइट शेप्ड फिगर है, जो काइट शेप्ड फिगर है उसका एरिया और रोहम्बस का एरिया हम सेम वे में फाइंड करते हैं, क्योंकि काइट जो है वो हमारा क्या होता है, एक रोहम्बस होता है। तो इसका एरिया भी क्या आएगा, 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, 1/2। एक डायगनल क्या है इसका BD, दूसरा डायगनल ये वाला, ये दोनों क्या है इसके डायगनल। BD हमें 12 गिवन है, AC है 8, तो दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन A। क्वेश्चन 8, अ वॉल डेकोरेशन इज इन द शेप गिवन बिलो। ये कोई डेकोरेशन है। डेकोरेशन इज मेड ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट मिरर्स, ये मिरर्स लगे हुए हैं। द साइड ऑफ मिरर्स आर ऑफ सेम लेंथ, डायमेंशंस इनकी सेम है। तो हमें एरिया बताना है कि इसने कितना ऑक्यूपाई किया। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, ये इस तरह की फिगर, ये हमें 10 गिवन है और दिस वन इस तरफ ये 5 गिवन है, मतलब ये और ये डायमेंशंस गिवन है। तो ये फिगर ये है, एक फिगर की बात कर रही हूँ। ये वाली लेंथ दिस इज 10 सेंटीमीटर और इस तरह ये है 5 सेंटीमीटर। ये भी एक काइट शेप्ड फिगर है, ये काइट है ना। सो एरिया ऑफ वन मिरर, एक का पहले निकाल लेंगे, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। फॉर्मूला वही रोम्बस वाला लगता है काइट शेप फिगर में। एक डायगनल है 10, एक है 5। 5 मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसने बोला है कि सभी की डायमेंशन सेम है, तो ये सभी में सेम है। एक डायगनल 10, दूसरा 5, एक 10 एक 5, तो 25 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का निकाल लिया। अब हमारे पास ऐसे 4 मिरर्स हैं इस फिगर में, तो क्या होगा 4 इंटू 25, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन C। In the figure ABCD is a quadrilateral in which AB और CD आपस में इक्वल हैं, BC और AD आपस में इक्वल हैं। तो इसका एरिया, अब देखिए ये हमारा बन गया रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई। तो इसका एरिया कैसे निकालें, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इन दोनों के जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैं एक का एरिया निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है AC, हाइट हमें ये गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 12, ये 3, ये आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया 18, ये सेम एरिया इस फिगर का होगा प्लस 18, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब इसको पहले लेबल कर लेते हैं, A B, दिस इज C, दिस इज D। ABCD
एक हमारा ट्रेपीजियम है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहा है ए, डी के बाद ये ई, ये एफ, ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच। अब देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगी। एक तो मेरा ये ट्रेपीजियम ये बन रहा है ए बी सी डी। दूसरा अगर ट्रेपीजियम देखें हम ए ई एफ एच, ये वाला। ये बन रहा है। और अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये इतना डी जी एच ए, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब इस पूरी फिगर का अगर हमें एरिया निकालना है तो वी विल राइट एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ एच, और इसमें से हम ये जो रेक्टेंगल बन रहा है छोटा सा, उसको हम करेंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि वो 2 बार आ गया। इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अब एक एक करके एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ, ये है हमारा ट्रेपीजियम, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रेपीजियम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस। हाफ पैरेलल साइड्स हमारी क्या है? ए बी एंड सी डी। और इनमें डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, दैट इज जी से लेके एच। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी कितना है? 16 प्लस सी से लेके डी, देखिए सी डी दैट इज इक्वल्स टू सी जी प्लस डी जी। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 8 दैट इज 12 सेंटीमीटर। इंटू जी एच कितना है? 3। ये आ गया 28 इंटू 3, ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई एफ एच 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसकी पैरेलल साइड्स है, ए ई प्लस एफ एच इंटू, इनमें डिस्टेंस कितना है? ये डी से लेके डी। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। ए ई की वैल्यू हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। एफ से लेकर एच, एफ एच किसके इक्वल है? एफ डी प्लस डी एच। 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। हाइट किसके इक्वल है? 4। इसका भी क्या आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी जी एच ए एल इंटू बी। तो ये डायमेंशंस हैं। लेंथ कितनी है हमारी? डी जी इंटू जी एच, 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट करते हैं। 42 प्लस 42 माइनस 12, तो दिस इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ई एफ डी जी, ये आपका ट्रेपीजियम बन गया, प्लस ए डी बी सी, इनकी वैल्यूज भी आप कैलकुलेट करके यहाँ तक पहले इसको निकाल लीजिए, फिर ये नीचे वाला कंप्लीट निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कंप्लीट लेके ये जो रेक्टेंगल है कॉमन, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।